एक और अहम खबर, भारत के सबसे चर्चित आर्थिक भगोड़ों में से एक मेहुल चोकसी के खिलाफ बेल्जियम की अदालत से बड़ी खबर आ रही है। एंटवर्प कोर्ट ने चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अदालत ने साफ कहा है कि भारतीय एजेंसियों की मांग वैध है और बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही थी। इस फैसले के साथ भारत की एजेंसियों सीबीआई और ईडी को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। हालांकि चौकसी के वकीलों ने अदालत में कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे, इसीलिए उसे तुरंत भारत नहीं भेजा जाएगा। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, क्या खबर है? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि ये सबसे बड़ा भगोड़ा था और 2018 में जब ये भारत से भाग के गया था तो उसके पीछे कई सारे आरोप थे। कहा यह जा रहा था कि हीरा व्यापारी ने पंजाब नेशनल बैंक से एक बड़ी मात्रा में नकली हीरे देकर लोन लिया था। उस लोन को चुकता किए बिना जब उनसे रिकवरी की बातें करनी की जाने लगी तो वो बजाय रीपेमेंट के वो उन्होंने देश छोड़ दिया और देश छोड़ने के बाद वो कई जगह उन्होंने अपने शेल्टर्स बदले और इस वजह से सीबीआई और बाकी जो एजेंसी थी जो इनके पीछे थी, जो इनको ट्रैक कर रही थी, उनके लिए बड़ी मुश्किल थी क्योंकि उन सभी देशों से भारत की प्रत्यर्पण संधियां नहीं थी। अंततः जब भारत से जिस देश की प्रत्यर्पण संधि थी उस तक बातचीत बढ़ी है और भारत से एक प्रक्रिया शुरू की गई, तब इसने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली और उस नागरिकता के बाद ये कहा गया कि क्योंकि भारत की उसके साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लिहाजा यहाँ से उसको वापस नहीं किया जा सकता है। और उसका दावा था कि उसने 2018 में ही भारत की नागरिकता छोड़ दी है। हालांकि जब भारतीय एजेंसियों से इस बात की पूछताछ की गई और भारत ने जब अपने पक्ष रखे तो ये साफ हुआ कि मेहुल चोकसी जो है भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता अभी भी भारतीय नागरिकता है, उसकी साबित की जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी भारत के ही है। लिहाजा बेल्जियम कोर्ट ने इसी आधार पर उसकी जो एंटीगुआ की नागरिकता है उसको अवैध करार दिया। उसके पीछे वजह ये बताई कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि एंटीगुआ ने उसको नागरिकता दी है या नहीं दी है, क्योंकि भारत ने आपत्ति जब जताई थी तब एंटीगुआ ने जो नागरिकता दी थी उसको वापस ले लिया था। लिहाजा कागजों पर और आधिकारिक और कानूनी तौर पर मेहुल चोकसी भारत का नागरिक है और भारत की एजेंसियों की जो मांग है कि उसको प्रत्यर्पण किया जाए वो जायज है और उसको वापस देना चाहिए। उसके बाद उसके वकीलों ने यह जरूर कहा है कि इसको लेकर हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, अपील करेंगे। लेकिन अभी तक की अगर बात माने तो पूरे डेवलपमेंट में पिछले 6 सालों के डेवलपमेंट में एक सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट है कि मेहुल चोकसी के भारत आने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती दिख रही हैं। बढ़ती इसलिए दिख रही है कि जिन जिन बातों पर उसने तर्क रखे थे कोर्ट्स में और वो सारे तर्क जो है कोर्ट ने खारिज किए हैं और ये कहा है कि ये नागरिकता भारत की है और भारत के जिन देशों से प्रत्यर्पण संधि है उन देशों में था ये, लिहाजा इसको वापस भेजना चाहिए। और बेल्जियम से भी भारत की प्रत्यर्पण संधि है। अगर ये कानून के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर यही दलीलें होती है तो संभावना यही बनती है कि एजेंसियों की जो दलील है उसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट भी भारत के पक्ष में फैसला सुनाएगा। एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं। एक सबसे बड़े भगोड़ों की जो लिस्ट थी उसमें सबसे बड़े जो कंटेंडर थे मेहुल चोकसी, उनके भारत आने की। जी बिल्कुल अमरीश, ये भारतीय एजेंसियों की ही मेहनत थी, लगातार कोशिश थी जो आज सफल हुई है, जिसकी वजह से प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है बेल्जियम कोर्ट से। जानना चाहेंगे कि कब तक संभावना है प्रत्यर्पण की, कितना वक्त लगेगा चौकसी को भारत लाने में, क्योंकि उनके वकील का ये कहना है कि अभी और वक्त लगेगा, हम उच्च अदालत में हम इस पूरे मामले को लेकर जाने वाले हैं। तो कितना और वक्त लग सकता है यहां लाने में उसे? देखिए, अगर इसी फैसले को बात नजर रखते हैं तो इस फैसले के तुरंत बाद जो एक्स्ट्राडिशनल एजेंसी है, जो ईडी है, वो अपनी प्रक्रिया शुरू करती है और उसके बाद पूरे प्रत्यर्पण की संधि को के शर्तें पूरी करने के साथ साथ वापस आने में लगभग 3 महीने का समय लगता था। लेकिन अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पूरी सुनवाई फिर से होगी, तो ये माना जा सकता है कि 5 या 6 महीने और लग सकते हैं सुनवाई को पूरा होने में, क्योंकि निचली अदालत में भी लगभग इतना ही समय लगा था। अब बीच में कुछ समय तक सुनवाई जो है होल्ड हुई थी। लिहाजा अगर इतना ही समय वहां की कोर्ट में भी लगता है और कोर्ट इन दलीलों को लेकर आगे बढ़ती है तो अगली सुनवाई तक समय कम लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि 6 से 8 महीने के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस का फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अगले 6 से 8 महीने में इस केस पे फैसला आ जाता है तो अगले साल अक्टूबर दिसंबर तक मेहुल चोकसी के भारत आने की संभावना बिल्कुल जाहिर से दिखती है। इसके साथ एक और बात कह रही, क्योंकि एजेंसी लगातार कह रही कि हमने कई देशों में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो साफ करते कि भारत का नागरिक है और उन सभी देशों में रहा है जहां पे कि भारत की प्रत्यर्पण संधि है।
अगर इस तर्क से के साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो ये निचली अदालत का फैसला और इन तर्कों के साथ संभावना इस बात की भी बनती है कि एजेंसीज को जो स्पीडी ट्रायल है वो दिया जाए, और ऐसे में 3 से 5 महीने में ही इसके प्रत्यर्पण की संभावनाएं बन जाती है। जी बिल्कुल अमरीश, क्योंकि लगातार चौकसी ये कोशिश करता रहा है कि किसी भी तरीके से प्रत्यर्पण ना हो, वो बचता रहे। अब क्योंकि शिकंजा कस गया है, प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है, क्या उम्मीद करें कि अब उसका खेल खत्म हो गया है, या उसके वकील जो उच्च अदालत में जाने की बात कर रहे हैं कुछ और लूपहोल्स निकालेंगे, कोई और रास्ता निकालेंगे मामले को और लंबित करवाने के लिए, थोड़ा और वक्त उसे मिल जाए? देखिए, मेहुल चौकसी की लगातार यही स्ट्रेटजी थी कि किसी भी तरीके से जो उसको भारत वापसी की संभावना है उसको कम से कम करना, और इस वजह से ही वो लगातार अलग अलग देशों में जा रहा था, शेल्टर ले रहा था, और एंटीगुआ की जो नागरिकता थी उसके वो लेने के पीछे भी उसकी यही वजह थी कि वहां से भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। अगर वो वहां का नागरिक बन जाता है तो आजीवन मुक्त हो सकता है इन सभी प्रत्यर्पण की शर्तों से, और उसको भारत लाने की जो संभावना है लगभग नगण्य हो जाती। लेकिन भारत ने जैसे ही उसने ये अनाउंस किया कि वो भारत की नागरिकता छोड़ रहा है और एंटीगुआ की नागरिकता अपना रहा है, भारत की एजेंसियों ने सख्त ऐतराज जताया था एंटीगुआ से, और एंटीगुआ ने महज 6 घंटे के भीतर उसको दी गई जो नागरिकता थी उसको वापस ले लिया था। ऐसे में साफ है कि वो भारत का नागरिक है, और उसकी जो प्रत्यर्पण की जो संभावनाएं है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग तक तो बनी रहती है, लेकिन उसके बाद उसको भारत आना, भारत को सौंपना, ये बेल्जियम की भी बाध्यता हो जाएगी, और संभावनाएं बढ़ जाएंगी वो जल्द से जल्द भारत आ जाए। क्या है कि बेल्जियम कोर्ट से जो मंजूरी भारत को प्रत्यर्पण की मिली है, तो अब चौकसी की सारी जो कोशिशें हैं वो नाकाम होने वाली हैं, उसका खेल खत्म होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश।